आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि देखिए कितना सामान है ना जो ऐसे ही पड़ा रहता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप स्टोर करके रखोगे ना तो बार बार वो ऐसे ही फैलता रहता है और ये सभी के साथ होता है। और इन सामानों की डिमांड आगे से भी होती है कि भाई आंखों के सामने ही चाहिए ये सामान। तो क्यों ना मैं इनके लिए आज कुछ कुछ DIY या ऑर्गेनाइज़र या स्टोरेज बॉक्स बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं। और देखिए दिख ही रहा होगा आपको कितना फैला हुआ है, लेकिन इनके लिए एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र अभी आपको बना के दिखाती हूँ मैं। और ये देखिए आपके घरों में भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे मोबाइल के बॉक्सेस या फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से जो हम लोग ऑर्डर करते हैं। तो काफ़ी मजबूत मजबूत से स्टोरेज बॉक्स ये आते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन किसी ऑर्गेनाइज़र को ख़रीदेंगे ना 70 80 100 130 ऐसे ही मिलेंगे। और अगर इन ऑर्गेनाइज़र को खरीद खरीद के हमने घर में इकट्ठा कर लिया तो प्लास्टिक ही इकट्ठा होगी और तो कुछ इकट्ठा नहीं होगा। तो क्यों ना ऐसा करें कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसको बाद में डिस्कार्ड भी करें तो दुख भी नहीं हो। तो मैंने ना ऑनलाइन अबरी पेपर देखे थे, बड़े महंगे आ रहे थे भाई। मैंने सोचा चलो भाई लोकल शॉप में तो जाती हैं सब्जी वब्जी खरीदने, क्यों ना विज़िट मारते हैं। कहीं सस्ता सा पेपर मिला, कोई गिफ्ट रैपर पेपर या अबरी पेपर, तो उनको ही खरीद के लाएंगे। और होम मेकर्स होती भी ऐसी है, क्योंकि अगर इन्हीं चीज़ों पर हम फालतू के पैसे खर्च करने लगे ना तो हो गई भाई सेविंग तो आपकी। तो देखो कभी आपने गिफ्ट पैक करें तो आपको तो वैसे तो तीन ही चीज़ चाहिए। एक तो अबरी पेपर जो आप खरीद के लाए हो, एक कार्ड बॉक्स जो आपके घर में अवेलेबल है, तीसरा है फेविकॉल। ये तो हर किसी के घर में मिलता ही है ना। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और ना अगर आपने कभी गिफ्ट पैक करे हो तो आपको पता होगा कि कैसे गिफ्ट पैक करते हैं। और अगर नहीं करें ना तो फिर तो आपको साइज़ का इशू कट करके करना ही पड़ेगा, वो साइज़ का इशू हो सकता है। अब गिफ्ट पैक करें ठीक उसी तरह इसको भी पैक करते हैं। तो देखिए जब भी कोई काम करे ना लगन से करे, ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए वीडियो बनाने के लिए कुछ भी करे। अब ऐसे कामों को करने के लिए ना पहले तो एकदम फ्री टाइम चाहिए। तो इससे पहले है कि टाइम मैनेजमेंट। आप अपना काम कर लो और फ्री टाइम में तभी ये काम करो, क्योंकि ये काम ना इत्मीनान से होता है, आराम से होता है, जल्दबाजी में नहीं होता है। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो रिजल्ट आप खुद देख लेना कि कोई भी काम परफेक्ट तरीके से होगा ही नहीं। अब हमने ठान ही लिए कि कुछ बनाना ही है तो क्यों ना प्यार से बनाया जाए, आपको प्यार से दिखाया जाए। तो मैं भी यहाँ पे ना अपने काम में लगी पड़ी थी और जैसे जैसे हो रहा था मैं वैसे वैसे कर रही थी। मैं कोई साइज़ वाइज नहीं देख रही थी, बस डब्बा ऊपर रखा, जितना जितना कवर हो रहा है उतना चिपकाए जा रही थी, कवर करे जा रही थी। और ये धीरे धीरे हो रहा था। अब बचा बीच का स्पेस, तो जितना वो साइज़ होगा उतना हम उसमें चिपका देंगे। अब भाई अब आपने छेड़ दिया है काम को तो फिनिशिंग भी चाहिए। तो ना फिनिशिंग काम होता है। और कोई देखे ना तो उसे भी अच्छा लगे और वो भी सोचे अरे मैं भी तो बना सकती हूँ। ये होता है ना कि जब आप कोई चीज़ देखते हो तो आपका मन भी करता है अरे ये तो मैं भी बना लूँगी। तो चीज़ें ऐसी ही करो जो दूसरा इंसान भी सीख जाए। अब इसमें देखिए मैंने कोई ताम झाम तो करा नहीं है। मैंने जैसे जैसे फेविकॉल लगाया वैसे वैसे अबरी पेपर को चिपका दिया। अब यहाँ पे ना आप लाइट कलर का भी यूज़ कर सकते थे। मैंने डार्क कलर के अबरी पेपर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि अब दूर से ना एकदम हाईलाइट हो जाता है। और वैसे भी मुझे किसी को दिखाने के लिए ये बाहर तो रखना नहीं था, ड्रेसिंग टेबल के अंदर या किसी स्टोरेज बॉक्स के अंदर ही रखना था। तो इसलिए मैंने थोड़े डार्क कलर में लिया है ताकि आसानी से दिख जाए। और ये बड़े अच्छे से अवेलेबल हो जाते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करो। कहते हैं ना जब किसी चीज़ को आप करते हो तो थोड़ी सी मेहनत लगती है भाई। बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता और कोई काम आसान नहीं होता। जब तक आप उसमें थोड़ा सा अपना एफर्ट नहीं दोगे, थोड़ा टाइम नहीं दोगे तो काम नहीं बनते। तो यहाँ ऐसे ही हो रहा था। अब क्योंकि आजकल अब दिवाली का त्यौहार आने वाला है, करवा चौथ हो चुकी है, तो मैंने सोचा थोड़ा अलग सा लुक देने के लिए थोड़ा घर भी व्यवस्थित लगे। अरे हम होम मेकर्स होती है ऐसे, घर के काम के अलावा भी ना इन चीज़ों के लिए टाइम निकल जाता है। और अच्छा भी लगता है अपने घर को संवारना, क्योंकि बचपन से ही इसी चीज़ का तो शौक़ होता है। जब हम छोटे थे ना तो मन करता था कि गुड़िया होगी या नकली घर होता था, नकली के बर्तन होते थे। याद होगा आपको 20-30 रुपए में एक पूरा सेट बर्तनों का मिल जाता था, छोटे छोटे कप, छोटी छोटी चम्मच। तो हम उस वक्त भी अपने चीज़ों को सजा सजा के रखते थे। तो वही शौक़ बचपन से लेके बड़े तक कब रहा पता ही नहीं चला। ऐसे ही हम लोग अपने घरों में भी करते थे। जब पापा वगैरह ड्यूटी जाते थे, मम्मी घर का काम करती रहती थी, क्योंकि वो मम्मी को नहीं मिलता इतना टाइम कि खाना बनाने के अलावा, कपड़े धोने के अलावा, झाड़ू पोछे के अलावा वो इन सब चीज़ के लिए काम टाइम निकालें। तो जैसे जैसे त्यौहार आते थे ना तो हम भी इन्हीं चीज़ों में लग जाते थे। और इन चीज़ों का रिज़ल्ट इतना अच्छा होता है ना। कोई काम आप पॉजिटिव के साथ करते हो ना
एनवायरनमेंट भी वैसा ही हो जाता है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि आपको सबसे अच्छे पल कब लगते हैं, तो आप यही बोलोगे, या तो स्कूल का टाइम बोलोगे या बचपन का टाइम। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको इतनी समझ ही नहीं थी कि आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ सकें, है ना। याद है आपको कि कभी बचपन में आपको बुरे ख्याल आए हों ऐसे ऐसे। अब जितने जितने समझदार होते जा रहे हैं ना, हम अपने विचारों को और विस्तृत करते जा रहे हैं, और हम डीप सोचते 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 ओवर थिंकर कब हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। तो बचपन में यही होता है कि आप बिल्कुल नादान होते हो, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, आप जैसे मूड के साथ काम करते हो, आपकी मेमोरीज वैसी बनती चली जाती हैं। अब यहाँ पे बारी आ रही थी कि मैं इसको चिपकाऊँ, तो देखिए ये एक ऑर्गेनाइज़र अच्छे से तैयार हो गया है, और आपको दिखाते दिखाते ना बातों बातों में पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ मैं, मुझे खुद भी नहीं पता होता है। और आप भी ना कर सकते हो ऐसे यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, अगर मैं कर रही हूँ तो आप भी कर लो, क्या दिक्कत है। वैसे भी फालतू के डब्बे थे, आप घर से बाहर फेंकोगे, इससे अच्छा कुछ बन जाएगा ना। आपके पैसे भी तो नहीं लग रहे, ये भी तो देखो, मैं कोई ऐसी चीज़ तो दिखा नहीं रही हूँ कि आपको 100-200 रुपये खर्च करने पड़े, है ना। तो आप भी आराम से बना सकते हो, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अपना घर सजा सकते हो, अपनी खुद का घर सजा सकते हो। आपको कोई बहुत महंगी चीज़ें, मैंने पहले भी बोला है, कोई महंगी चीज़ है ना आपकी क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी को इन्हेंस या आपके पर्सनालिटी को दिखाता नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें ये दिखाती हैं कि आप कितना कम में भी अच्छा कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही अब देखिए, ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र ना ये अमेज़ोन का है, तो मैं ना इस पर ब्लू कलर का, अब जैसे जैसे फेस्टिव वाइब आ रही है ना, वैसे वैसे ऐसे ही कलर अच्छे लगते हैं। अगर आप कभी देखना, कभी दिवाली होली का टाइम आएगा ना, तो अगर आप कोई चीज़ चूज़ करोगे ना, जैसे पेपर में या कोई बिछाने के लिए पॉलीथीन या घर के किसी चीज़ के लिए कवर लोगे ना, आपको ना वो न्यूट्रल कलर इतने पसंद नहीं आएंगे जितने फेस्टिव कलर। क्योंकि जैसे पिंक, डार्क पिंक हो गया, येलो हो गया, और डार्क पर्पल कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ये ऐसे कलर है जो आपकी फेस्टिव कलर को मतलब इन्हेंस करते हैं। अगर आप देखोगे ना, ऐसे टाइम पे कपड़े भी डार्क कलर के ही अच्छे लगते हैं, और बाकी टाइम में आप देखना ऐसे डार्क कलर फिर बहुत बुरे भी लगते हैं। तो मैंने फेस्टिव को ही ध्यान में रखते हुए ऐसे कलर को चूज़ किया है। अदरवाइज़ मुझे मोस्टली न्यूट्रल कलर यूज़ करना ही अच्छा लगता है, कि क्योंकि एक तो वो ना आपके घर को बहुत ज़्यादा मैसी नहीं दिखाता, दूसरा आपके घर में अगर स्पेस कम है ना, तो वो उस स्पेस को बहुत बड़ा दिखा देता है। तो अगर आप बाहर रख रहे हैं किसी चीज़ को, तो फिर तो आप न्यूट्रल कलर का यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को किसी के अंदर रख रहे हैं, तो फिर आप डार्क कलर का यूज़ कीजिए। वीडियो बनाने के बीच बीच में घर वालों का भी कॉल आता रहता है कि क्या कर रही है, क्या कर रही है। अब उन्हें मैं क्या बताऊँ भाई, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, मस्त लगी हुई हूँ। और अब त्योहार तो आ ही रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। आप लोग क्या कर रहे हो, आप भी कमेंट में बताएं। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आप भी बताओ आप क्या क्या कर रहे हो, आपने कुछ किया ऐसा DIY या क्राफ्ट कुछ बनाया, तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे मेरा दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो रहा है। यार थोड़ी वीडियो लंबी है, पर क्या करें, इस चीज़ जब कोई काम करता है ना टाइम लगता है। देखिए, अगर आप सोचोगे मैं जल्दबाजी में आपको दिखा दूँ, वैसे इसको शॉर्ट्स में भी दिखा सकती थी मैं, लेकिन मैंने लॉन्ग वीडियो इसलिए डाला क्योंकि इसमें 5-6 हैं, तो मैं उनको ना बहुत छोटा करके नहीं दिखा सकती, तो मैंने इसलिए इसमें दिखाया। वैसे अच्छा लग रहा है ना देखने में। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये चीज़। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अलग से चीज़ कर रही हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने ये कर लिया, कितनी वीडियो भरी पड़ी है भाई क्राफ्ट की, तो मैंने कोई अलग नहीं करा है। बस मैं ये चाहती थी कि मेरे घर में दिवाली के टाइम पे जो भी फालतू का सामान निकला है, उन सब को मैं कैसे फिर से री कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये सब किया है। अब बीच बीच में ना यहाँ पे मेरे पास टिफ़िन बॉक्स के भी कार्ड बॉक्स थे, तो मैं उनको भी यूज़ कर रही थी। तो देख लो, बातें करते 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 और वीडियो बनाते बनाते काम भी हो रहा है, और चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं, पैसे भी बच रहे हैं, और कुछ घर में मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र भी बन रहा है। तो देखो यहाँ मेरा मेरा ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो गया है। अब जितना इसका बीच का स्पेस बचा है ना, एक अच्छा सा कार्ड बॉक्स लगा के मैं उसके बीच में ऐसे डाल दूँगी, तो अच्छे से ये रेडी हो जाएगा।
क्यों यूज़ करा है, क्योंकि मैंने सोचा कि अबरी पेपर का वेस्ट क्या करना, जितना कवर बाहर से हो गया। और जितनी छोटे छोटे पत्ती बची हुई थी तो मैंने वो अंदर की साइड से लगा लिया था, क्योंकि जब मैं सामान रखूँगी तो अंदर की चीज़ें नहीं दिखेंगी ना आपने कौन से कलर का लगाया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर का भी यूज़ कर लिया। मैंने सोचा भाई मैं इतने दूर से इन्हें ख़रीद के लाई हूँ तो क्यों वेस्ट करूँ। तो यही होता है होम मेकर्स का दिमाग, और इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है करने के लिए, लेकिन आगे आगे आपको वीडियो में पता लगता रहेगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में भी। अगर ये देखने में अच्छा लग रहा है तो रखने में कितना अच्छा लगेगा, क्यों भाई। अब आता है तीसरा ऑर्गेनाइज़र, जो कि है मोबाइल फ़ोन का। आपके घर में जितने मोबाइल होंगे ना उतने मोबाइल फ़ोन के बॉक्सेस होंगे, और डैम श्योर कि आपने फेंके नहीं होंगे, क्योंकि ये बॉक्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, आप कुछ भी कर लो, कितना भी हैवी रख लो, टूटते भी नहीं है ये। तो मैंने सोचा इससे अच्छा ऑर्गेनाइज़र तो हो ही नहीं सकता। मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र पता है किसके लिए बना रही हूँ। अरे वो ना, मैं कभी कभी कपड़े यूज़ करती हूँ किचन में बहुत सारे, तो मैंने सोचा उसको इसमें रखूँगी। तो मैंने इसलिए ये वाला यूज़ कर लिया है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन बॉक्सेस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का यूज़ किया है, बताया था ना फेस्टिव कलर में, वही पर्पल, ग्रीन, रेड। तो मैंने अलग अलग कलर का यूज़ किया है, ताकि अगर मैं कभी इनको मतलब ऑर्गेनाइज़र की तरह अंदर ना रख के बाहर रखूँ तो भी ये अच्छे लगें। थोड़े वाइब्रेंट कलर भी अच्छे लगते हैं ना, चटक पटक टाइप। फेस्टिव में तो चटक पटक ही सही अच्छा लगता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब कभी आप कोई चीज़ जाते हो तो आपके साथ भी अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप कुछ और ख़रीदने गए तो कुछ और ले आते हो, है ना। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते क्या प्लास्टिक से इकट्ठा करती रहती है। तो भाई अब मैं प्लास्टिक नहीं बना रही हूँ, मैं कार्डबोर्ड का ही बना रही हूँ, और आई होप उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे आप जब ये काम कर रहे होते हैं ना, तो किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आपकी तारीफ़ कोई करेगा। अगर कोई करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो भी अच्छी बात है। तो उसको आप ज़्यादा दिल पे मत लो, किसी चीज़ को ना एकदम दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो थिंकिंग होती है ना वो हर घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से बदलती रहती है। तो अगर आपने सोच लिया कि मुझे किसी ने ऐसे बोला है, और उस थॉट प्रोसेस में आपने किसी को कुछ बोल दिया, तो खुद बाद में आपको गिल्ट होता है अरे क्या बोल दिया। क्योंकि जो भी चीज़ हम सोचते हैं ना वो बहुत टाइम के लिए नहीं होती। आपका जैसा मूड चेंज होता है ना, ऐसे थॉट भी चेंज होते रहते हैं। तो सोचो आप कभी अच्छे मूड में हो, फिर आपने उसको ऐसे बोल दिया, तो फिर जब वो अच्छे मूड में होगा तो वो बार बार यही कहेगा कि भाई तुमने तो मुझे ऐसे बोला था। तो ऐसे नहीं करना है। आपके काम को कोई अप्रिशिएट करे ना करे, आप उन चीज़ों के लिए कभी मत करो। आप खुद के लिए करो, खुद के लिए जियो। जैसे आप बचपन में टू डू लिस्ट बनाते थे ना। बीच बीच में लोगों की कॉल भी आ रही है, तो देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बन गए ना। अब लग रहे हैं ना, अब कोई सोच सकता है कि ये पुराने ऐसे बॉक्स रहे होंगे, और मतलब थोड़ा सा एफ़र्ट डाल के, थोड़ा सा जुगाड़ वाला काम चला के इतने प्यारे प्यारे बॉक्स बन गए हैं। आगे मैं आपको यूज़ में ज़रूर बताऊंगी कि ये मैंने ऑर्गेनाइज़र कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। जब कोई काम हो जाता है तो कितनी खुशी मिलती है उस काम को करने की। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको भी अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और इसके अलावा आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू।